पुराने जमाने की बात है। 3 औरतें थीं जिनकी चालाकी, मक्कारी और होशियारी सारे शहर में मशहूर थी। एक औरत काजी की बीवी थी, दूसरी महसूल लेने वाले की बीवी और तीसरी कोतवाल की बीवी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन तीनों औरतें नहाने के लिए किसी तालाब के किनारे गईं। वहां उन्हें एक बड़ी खूबसूरत और कीमती अंगूठी मिली। अब मसला ये हुआ कि वो तीनों एक साथ बोल उठी, ये अंगूठी मेरी होगी। पहली बोली, मैं लूंगी। दूसरी ने कहा, नहीं, ये मेरी होगी। तीसरी ने भी जिद की, नहीं, मैं नहीं मानूंगी, ये तो मेरी ही किस्मत की है। आखिर झगड़े का फैसला ये हुआ कि तीनों एक बूढ़ी दाना औरत के पास जाएं, जो अपने वक्त की बड़ी समझदार और चालाक मशहूर थी। बूढ़ी ने बात सुनी और मुस्कुरा कर बोली, ये अंगूठी मैं अपने पास रख लेती हूं। तुम तीनों अपने अपने घर को जाओ और अपने शौहरों पर अपनी अपनी मक्कारियां दिखाओ। जब तुम सब अपने अपने कमाल दिखा लो तो वापस मेरे पास आना। जिसकी चालाकी सबसे ज्यादा चमकीली और कामयाब होगी, वही इस अंगूठी की असली मालकिन बनेगी। तीनों औरतें राजी हो गईं। सबसे पहले काजी की बीवी ने कहा, ठीक है, पहला नंबर मेरा होगा। बाकी दोनों ने कहा, अच्छा चलो यूं ही सही। अब हुआ यूं कि काजी के घर के करीब ही उसकी बीवी के भाई का घर था। काजी की बीवी ने अपने भाई को बुलाया और कहा, भाई, मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? भाई ने कहा, क्या काम है? काजी की बीवी ने अपना पूरा किस्सा उसको सुनाया और आगे के मंसूबे का भी बताया। वो बोली कि मैं चाहती हूं कि तुम मेरे घर से अपने घर तक एक खुफिया सुरंग खोद दो। उस पर जितना भी खर्च आए तब मैं दूंगी। फिर तुम काजी साहब से जाकर कहना कि तुम्हारी शादी हो रही है, निकाह पढ़ाने के लिए घर चलें। बस उसके बाद जो कुछ होगा वो तुम देखना। भाई ने हंसते हुए कहा, यह तो बड़ा दिलचस्प काम है। चुनांचे सुरंग खोदी गई। अगले दिन भाई काजी साहब के पास गया और अदब से बोला, हुजूर, मेरा निकाह पढ़ाना है, जरा घर तक चलने की जहमत कीजिए। काजी साहब ने खुशी से कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो समझा था तुम सारी उम्र कंवारे ही रहोगे। चलो अभी चलते हैं। काजी साहब वुजू करके, इमामा बांधकर और चुगा पहनकर उसके साथ रवाना हो गए। उधर काजी की बीवी ने भारी जोड़ा पहना, जेवरात लगाए और सुरंग के रास्ते से अपने भाई के घर जा पहुंची। जब काजी साहब वहां पहुंचे और दुल्हन को देखा तो हक्का बक्का रह गए। दिल में बोले, अरे, ये तो मेरी अपनी बीवी लगती है। ये निकाह पढ़ा रहा हूं या अपने ही घरवाली को देख रहा हूं? काजी साहब बहुत परेशान हुए। दिल ही दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? ये मेरी बीवी है या इस जैसी कोई और? काजी साहब की ये हालत देखकर उसके साले ने कहा कि भाईजान, जल्दी कीजिए, ये बहुत नेक घड़ी है। आपने जल्दी ना की तो अच्छा वक्त गुजर जाएगा। काजी साहब बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि ये वाकई मेरी बीवी है या कोई ऐसी के जैसी कोई दूसरी औरत। फिर ख्याल आया कि घर जाकर तो देखूं कि मेरी बेगम साहिबा घर पर हैं या नहीं। ये सोचकर उसने अपने साले से कहा, भाई, मैं निकाह तो पढ़ा देता हूं, लेकिन मसला ये है कि मैं खुतबा वाली किताब घर में ही भूल गया हूं। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं वो लेकर आता हूं। ये कहकर फौरन घर दौड़े। घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बीवी पलंग पर सो रही है। उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर से मुलाजमा को आवाज दी गई, शगुफ्ता, मैं सो रही हूं, किसी को अंदर आने मत देना। देखो तो क्या सरकार आए हैं। काजी साहब ने कहा, बेगम, मैं ही हूं, और पूछा कि बेगम, आपकी तबीयत कैसी है? बेगम ने कहा कि ठीक हूं, बस कल रात थोड़ा सा बेचैन थी, इसलिए थोड़ा लेट गई हूं। अपना सारा इत्मीनान करने के बाद काजी साहब दोबारा अपने साले के घर आए और देखा कि दुल्हन वहां मौजूद है। उन्होंने दोबारा गौर से देखा और सोच में पड़ गए। काजी साहब ने बड़बड़ाते हुए सोचा कि मैं किसी जिन के चक्कर में पड़ गया हूं। अगर मेरी बीवी घर में है तो ये औरत कौन है? और इस औरत को देखने लगे।
یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ نے نکاح پڑھنا ہے تو پڑھائیے، نہیں تو کوئی دوسرا قاضی آ جائے گا۔ آواز سن کر شک کا شبہ اور بڑھ گیا۔ وہ اور بھی الجھ گئے، مگر کیا کرتے؟ ان کو اپنے سالے کا خیال تھا اور دوسری طرف فرض کی ادائیگی تھی۔ آخر انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا، اور جب نکاح پڑھاتے وقت دولہا اور دلہن سے پوچھنے کا وقت آیا کہ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے، تو ان کی نظر دلہن کے گال کے تل پر پڑی۔ اب تو وہ تقریباً چیخ ہی گئے، ارے یہ تو بالکل میری بیوی ہی ہے۔ مگر اب یہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ سوچنے لگے، اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لہٰذا انہوں نے ایک بہانہ کیا اور سالے سے کہا، میاں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، ذرا گھر جا کر دوبارہ وضو کراؤں، پھر نکاح مکمل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر پہنچے۔ دیکھا بیوی گھر میں موجود ہے، کتاب پڑھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا میں دیوانہ ہو گیا ہوں؟ میری بیوی یہاں بھی ہے اور وہاں بھی۔ بیوی نے قاضی صاحب کو جب ایسی باتیں کرتے سنا تو ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ گھر آتے ہو پھر چلے جاتے ہو، کبھی ادھر، دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ قاضی صاحب نے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جیسے کوئی جادو سا ہو گیا ہے۔ اتنے میں ان کی نظر میز پر رکھے ہوئے سیب پر پڑی۔ اس کو دیکھ کر ایک ترکیب ان کی سمجھ میں آئی اور بولے، بیگم سیب کھاؤ گی؟ بیوی نے کہا، کیوں نہیں؟ قاضی نے سیب کا ایک ٹکڑا خود کھایا اور دوسرا بیوی کو دیا۔ پھر وہ بھاگتے ہوئے اپنے سالے کے گھر گئے۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ دلہن کے ہاتھ میں بھی آدھا سیب ہے۔ یہ دیکھ کر ان سے نہ رہا گیا، وہ آدھا سیب دلہن کے ہاتھ سے لے لیا، اور جب دونوں آدھے ٹکڑے ملائے تو ٹھیک ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ اب تو قاضی صاحب کے ہوش اڑ گئے اور وہ وہاں سب کے سامنے وہ بگڑ گئے۔ مگر جب ان کے سالے نے کہا کہ حضرت، مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایسی آفت برپا کریں گے تو میں کسی دوسرے قاضی کو بلا لیتا، آپ یہاں سے چلے جائیں، اللہ ہماری مشکل کسی نہ کسی طرح آسان کر ہی دے گا۔ قاضی صاحب سمجھ گئے کہ یہ سب بیوی کی مکارانہ چال تھی۔ غصے میں بولے، لا حول ولا قوت، یہ کیسا دھوکہ ہوا؟ پھر گھر واپس آئے، بیوی ہار پہنے بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے کہا، بیگم یہ تو وہی ہار ہے جو نکاح والی لڑکی کے گلے میں تھا۔ بیوی نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو شاید اینک کی ضرورت ہے، ہر چیز کو گھور گھور کر کیوں دیکھتے ہیں؟ قاضی صاحب نے سر پکڑ لیا اور کہا، استغفر اللہ، میں واقعی پاگل ہونے لگا ہوں۔ بیوی نے تن سے کہا، جی ہاں، یا تو آپ دیوانے ہو گئے ہیں یا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب بولے، ہاں شاید میں کل دعوت میں زیادہ کھا گیا تھا، اسی کا اثر ہے۔ بیوی نے کہا، تو پھر علاج کروائیے، ورنہ مجھے پاگل کھانے جانا پڑے گا۔ قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی حکیم کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر بھائی کے گھر گئے۔ بھائی اور دلہن دونوں ہنسنے لگے۔ دلہن جو ان کی بیوی تھی بولی، قاضی صاحب آپ واقعی دیوانے ہو گئے ہیں، ذرا علاج کروائیے۔ یہ سن کر قاضی صاحب اپنے ہوش میں نہ رہے اور غصے میں دلہن کے ایک تھپڑ دے مارا، پھر لا حول ولا قوت پڑھتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ گھر آئے تو دیکھا بیوی آئینہ کے سامنے بیٹھ کر زیورات ٹھیک کر رہی ہے۔ اب ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، بیوی یہاں بھی ہے اور وہاں بھی۔ آخر کار وہ صدمے میں آ کر دیوانے ہو گئے اور لوگوں نے انہیں پاگل خانے بھجوا دیا۔ یوں قاضی کی بیوی نے اپنی چالاکی میں بازی مار لی۔ قاضی کی بیوی کے مکر کی خبر جب بوڑھی دانا عورت کو پہنچی تو اس نے خوش ہو کر کہا، شاباش بیٹی، تم نے واقعی اپنی عقل کا لوہا منوا لیا۔ پھر اس نے دوسرے نمبر پر محصول لینے والے کی بیوی کو بلایا اور کہا، اب تم اپنی عقل آزما کر دکھاؤ، دیکھتے ہیں تم قاضی کی بیوی سے زیادہ چالاک نکلتی ہو یا نہیں۔ محصول والے کی بیوی گھر پہنچی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے جو سب کو حیران کر دے۔ آخر کار وہ اپنی ایک نوکرانی جس کا نام انا تھا کو بلاتی ہے اور سارا قصہ سنا کر کہتی ہے، دیکھو انا،
इस अंगूठी का फैसला होना है। अब तुम मेरी मदद करो, बाकी मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। नौकरानी ने पूछा, बेगम साहबा, मंसूबा क्या है? महसूल वाले की बीवी ने मुस्कुराकर कहा, सामने जो सौदागर की दुकान है, वो जब भी मुझे देखता है बड़ी बुरी नजर से देखता है। आज मैं उसकी तबीयत सीधी करती हूँ। तुम ये करना कि उसके पास जाओ और उससे कहना कि मेरी मालकिन तुम्हें याद कर रही हैं। आज रात औरतों के लिबास में आना। कुछ खास बात है, मगर मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लाना। उसके शौहर यानी मेरे मियाँ शहर से बाहर गए हैं। कोई खतरा नहीं, रात मौज में गुजरेगी। नौकरानी हस्बे हुक्म चली गई और सौदागर के पास जाकर बात पहुंचा दी। सौदागर खुशी से फूले न समाया। शाम को खूब तैयार हुआ, औरतों का लिबास पहना, निकाब ओढ़ी, खुशबू लगाई और बड़े तमतराक से महसूल वाले की बीवी के घर पहुंच गया। बीवी ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया, उसके लिए खाना और मीठा मंगवाया और बड़े नखरे से बोली, जरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूं। ये कहकर वो बाहर निकली और अपनी नौकरानी को हुक्म दिया, अब जल्दी से मेरे मियाँ के पास जा और कहना कि बेगम साहिबा ने औरतों का लिबास पहनाकर एक मर्द को घर बुलाया है। फौरन आ जाइए, वरना आपका घर बर्बाद हो जाएगा। नौकरानी फौरन दौड़ी और जाकर महसूल वाले को ये खबर दी। महसूल लेने वाला ये सुनकर गुस्से और गैरत से सुर्ख हो गया। बगैर कुछ सोचे फौरन घर की तरफ भागा। इधर बीवी को नौकरानी ने खबर दी तो वो फौरन कमरे में गई और सौदागर से बोली, अब तो मुसीबत आ गई है, मेरे मियाँ आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छुप जाओ, जल्दी करो। सौदागर कांपने लगा, बोला, अल्लाह के लिए मुझे बचाओ, कहीं मुझे मार ना डालें। बीवी ने इत्मीनान से कहा, डरो मत, वहां सामने जो संदूक रखा है उसमें घुस जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। सौदागर जल्दी से संदूक में घुस गया। बीवी ने संदूक बंद करके उस पर ताला लगा दिया। इतने में शौहर आ गया और गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। बोला, ये क्या सुन रहा हूं? तुमने किसी मर्द को घर बुलाया है? मैं खुद तलाशी लूंगा। बीवी ने हंसकर कहा, मियाँ, जब दिल के हाथों मजबूर हो जाती हूं तो कोई क्या करे। सामने जो सौदागर है, मैं उस पर कुछ दिनों से आशिक थी। आज दिल नहीं माना तो उसे औरतों का लिबास पहना कर बुला लिया। ये लीजिए उसके कपड़े, सब यही हैं। मियाँ और ज्यादा भड़क गया, क्या बकवास कर रही हो? कोई औरत खुद अपने मुंह से ऐसा कहेगी? झूठ मत बोलो। बीवी ने कहा, खुदा की कसम, मैं सच कह रही हूं। वो सौदागर उसी कमरे के संदूक में बंद है। अगर यकीन न आए तो चाबी लीजिए और खुद खोलकर देख लीजिए। मियाँ ने गुस्से से चाबियां उठाईं और संदूक खोलने ही वाले थे कि बीवी ने जोर से कहकहा लगाया और बोली, मियाँ, आप हमेशा कहते थे कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अब बताओ, आंखें धोखा खा गईं या नहीं? मियाँ चाबियां हाथ से छोड़कर हक्का बक्का रह गया। शर्मिंदा होकर बोला, ला हौल वला कुव्वत, ये क्या धोखा हुआ है, और गुस्से से भरकर घर से बाहर निकल गया। बीवी ने हंसते हुए दरवाजा बंद किया, फिर संदूक का ताला खोला। सौदागर हाँफ रहा था, उसका रंग जर्द पड़ चुका था। बोला, बेगम साहिबा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैंने जिंदगी भर ऐसा डरावना इश्क नहीं देखा। आप जैसी औरतों से खुदा सबको बचाए। अगर मुझे सलामत घर पहुंचा दिया तो मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बीवी ने मुस्कुराते हुए अपनी नौकरानी को बुलाया और कहा, इसे पिछले दरवाजे से निकाल दो ताकि कोई देख न ले। नौकरानी ने सौदागर को चुपके से पिछले रास्ते से निकाल दिया। सौदागर बदहवास सा भागता हुआ निकल गया। इस वाकये के बाद महसूल वाले की बीवी बहुत खुश हुई और अगले दिन जाकर बूढ़ी दाना औरत के पास पहुंची। उसने काजी और कोतवाल की बीवियों को भी बुलाया और फख्र से अपना कारनामा सुनाकर कहा, लो, अब बताओ, मेरी अक्ल की दाद दो। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, शाबाश बेटी, तुमने भी खूब चाल चली है। अब देखते हैं कि तीसरी औरत यानी कोतवाल की बीवी अपनी होशियारी का क्या मुजाहिरा करती है। अब बारी आई कोतवाल की बीवी की।
बूढ़ी औरत ने दोनों औरतों की बातें सुनकर कहा, अब देखते हैं बेटी, तुम क्या चालाकी दिखाती हो। किस्मत का मालिक अल्लाह है, मगर अपनी कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। कोतवाल की बीवी घर आई और अपने दिल में एक मंसूबा बनाने लगी। उसने अपनी नौकरानी, जिसका नाम सुनबुल था, को बुलाया और कहा, देख सुनबुल, ये कुछ सोने के सिक्के और ये कपड़ों का जोड़ा ले जा, और शहर के बाहर जो खानकाह है जहां कलंदर फकीर ठहरते हैं वहां जाकर देखना कि इनमें से किसी की शक्ल मेरे मियाँ से मिलती जुलती हो। अगर कोई ऐसा कलंदर मिल जाए तो उसे चुपके से कहना कि जेल से एक चोर भाग गया है और कोतवाल साहब की शक्ल तुमसे बहुत मिलती है। अभी अभी कोतवाल के सिपाही तुम्हें पकड़ने के लिए निकले हैं। बेहतर है कि तुम यहां से फौरन भाग जाओ, वरना तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। ये कपड़े और सिक्के लो, अपने पुराने कपड़े मुझे दे दो ताकि मैं इन्हें सबूत के तौर पर रख लूं। सुंबुल हंसती हुई बोली, बेगम साहिबा, बड़ा दिलचस्प मंसूबा है, मैं अभी जाती हूं। वो रात के वक्त खानकाह पहुंची। कुछ देर देखने के बाद उसे एक कलंदर मिला जिसकी शक्ल कोतवाल साहब से हैरत अंगेज तौर पर मिलती थी। सुंबुल ने चुपके से उसे इशारा किया और सारी बात घुमा फिराकर बयान की। कलंदर ये सुनकर डर गया, बोला, अरे मैं तो गया, मुझे फौरन निकलना चाहिए। उसने जल्दी से अपने पुराने फटे कपड़े उतारकर सुंबुल को दिए और नए कपड़े पहनकर खानकाह से भाग गया। सुंबुल कपड़े लेकर वापस घर आई। बीवी ने वो कपड़े छुपा लिए और रात को जब कोतवाल साहब घर आए तो मुस्कुराकर बोली, मियाँ, आज तो दिल चाह रहा है कि मैं हलवा पकाऊं। कोतवाल हंसने लगा, वाह, तुम तो कभी पकाना जानती नहीं थी, आज कैसे ख्याल आया। ये कहकर वो तख्त पर जा बैठा और बीवी ने कढ़ाई चढ़ाई, घी डाला, शक्कर डाली और हलवा पकाना शुरू किया। जब हलवा तैयार होने लगा तो बीवी ने थोड़ा सा हलवा प्लेट में निकाला, उसमें अफ्यून मिला दिया और अपने शौहर के सामने रख दिया। बोली, मियाँ, जरा चखो तो सही, कैसा बना है। कोतवाल ने एक निवाला लिया और बोला, है तो अच्छा, मगर थोड़ा कड़वा सा लग रहा है। कुछ ही देर गुजरी थी कि नींद ने उसे आ लिया। वो ऊँघने लगा और आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में सो गया। बीवी ने फौरन नौकरानी को बुलाया और कहा, अब जल्दी से इनके कपड़े उतार और वो कलंदर वाले कपड़े पहना दे। फिर इनकी मूछें, दाढ़ी और सर के बाल सब साफ कर दे। नौकरानी ने पहले तो इनकार किया, मगर जब बीवी ने उसे सोने के सिक्के दिखाए तो राजी हो गई। कुछ देर में कोतवाल साहब के बाल, दाढ़ी, मूछ सब साफ कर दिए गए और उनके जिस्म पर कलंदर के कपड़े पहना दिए गए। अब वो बिल्कुल खानका के फकीरों जैसे दिखने लगे। बीवी ने नौकरानी से कहा, अब इन्हें उठाकर शहर से बाहर छोड़ आओ जहां कलंदर लोग रहते हैं। अगली सुबह जब कोतवाल साहब का नशा उतरा तो उन्होंने खुद को एक टूटे फूटे खंडर में पाया। चारों तरफ मिट्टी, टूटे बर्तन और फकीर बैठे थे। उन्होंने हाथ मुंह पर फेर कर देखा तो दाढ़ी मूछ सब गायब थीं। उनके कपड़े भी गरीबों जैसे थे। पहले तो समझना आया कि ये ख्वाब है या हकीकत। फिर होश आया तो बोले, ला हौल वला कुव्वत, मैं यहां कैसे आ गया। किसी ने कहा, अरे भाई, तुम नए कलंदर हो क्या। कोतवाल ने हैरान होकर कहा, मैं कलंदर नहीं, कोतवाल हूं। सब फकीर हंसने लगे, बोले, वाह भाई, बड़ा मजाहिया कलंदर आया है। बेचारा कोतवाल शहर वापस आया, अपने ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी बाहर निकली और पूछा, कौन है। कोतवाल बोला, पागल ना बनो, मैं तुम्हारा शौहर हूं। बीवी बोली, अरे तुम दीवाने हो गए हो क्या, मेरे शौहर तो अंदर बीमार पड़े हैं। कोतवाल गुस्से में आ गया, झूठ बोलती हो, मैं ही इस घर का मालिक हूं। बीवी ने चीख कर कहा, लोगों देखो, ये कोई पागल कलंदर है जो मेरे घर घुस आया है और कहता है मैं उसका शौहर हूं। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सबने कोतवाल को घेर लिया और किसी ने कहा,
ये तो जरूर कोई मुजरिम लगता है। किसी ने एक डंडा मारा, किसी ने धक्का दिया, किसी ने कहा चलो निकालो इसे यहां से। बेचारा कोतवाल जान बचाकर भागा, शहर के बाहर एक वीरान मस्जिद में पनाह ली। वही रहने लगा, भीख मांगकर खाना खाता और दिन रात अपनी किस्मत को कोसता। कुछ दिनों बाद उसके बाल और दाढ़ी फिर बढ़ गए और वो असली कोतवाल जैसा ही दिखने लगा। इधर शहर में उसकी बीवी लोगों से कहती, मेरे शौहर बीमार हैं, बाहर नहीं आ सकते। यूं सब लोग यही समझते रहे कि कोतवाल साहब बिस्तर पर हैं। एक दिन वो बेचारा कोतवाल भीख मांगते मांगते अपने ही घर के दरवाजे पर पहुंच गया। बीवी ने उसे पहचान लिया मगर चुप रही। उसे अंदर बुलाकर हलवा में फिर वही नशा मिलाकर दे दिया। कोतवाल ने खाया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है, वो अपने ही पलंग पर लेटा है। बीवी सामने बैठी मुस्कुरा रही है। बोली, मियाँ नींद पूरी हो गई, उठो हलवा खा लो। कोतवाल ने हैरान होकर कहा, या अल्लाह, मैं कहाँ था? मैं तो 1 महीना कलंदर बनकर भीख मांगता रहा। बीवी हंसकर बोली, अरे ये सब तुम्हारे ख्वाब थे, तुम तो रात भर सो रहे थे। कोतवाल ने दिल में कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं वाकई पागल हो गया हूं। यूं वो खामोश हो गया। कुछ दिन बाद वो तीनों औरतें, काजी की बीवी, महसूल वाले की बीवी और कोतवाल की बीवी, फिर बूढ़ी दाना औरत के पास गईं। तीनों ने अपनी अपनी मक्कारी और चालाकी की कहानियां सुनाईं। बूढ़ी औरत बहुत हंसी और बोली, तीनों ने कमाल किया, मगर अंगूठी किसी के नसीब में नहीं। ये अंगूठी मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि तुम तीनों ने ये साबित कर दिया कि औरत की चालाकी के सामने दुनिया के बड़े बड़े अक्लमंद भी हार जाते हैं। यूं वो तीनों औरतें हंसती हुई वापस गईं और शहर में आज तक उनकी चालाकियों के किस्से सुनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये शानदार, मज़ाहिया और दिमाग घुमा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो फिर दिल पर हाथ रखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें और भी जबरदस्त कहानियां बनाने का हौसला देता है। अपनी फैमिली, दोस्तों, कजिन्स सबके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन 3 चालाक बेगमात के करतब देखकर हैरान रह जाएं। और सबसे अहम, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जब भी हम नई हैरान कर देने वाली, मजेदार, दिमाग उड़ा देने वाली कहानी लाएं, नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पर उतर आए। चलें दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए मजे और नई चालाकियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।